पुनिया आज से 3 दिवसीय दौरा करने वाले हैं। पीएल पुनिया राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। रायपुर से खैरागढ़ के लिए वो रवाना होंगे। खैरागढ़ चुनाव प्रचार प्रसार की समीक्षा भी आज पीएल पुनिया करने वाले। 31 मार्च को उपचुनाव के संबंध में नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के वर्चुअल कार्यक्रम में भी आज वो हिस्सा लेने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता हेमंत लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, जिस तरह से अगर बात की जाए तो अब 1 साल का समय शेष रह गया है। छत्तीसगढ़ चुनाव की बात की जाए या मध्य प्रदेश चुनाव की बात की जाए, लिहाजा जो पार्टियों के प्रभारी हैं वो चुनाव की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। और इसी अगर तारतम्य देखें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया लगातार दौरा कर रहे हैं। कहां का उनका दौरा है, किस तरह से दौरा करने वाले हैं और इस दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है? हेमंत, हाँ देखिए विकास, 3 दिन का दौरा जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं पीएल पुनिया वो करने जा रहे हैं। और इस बार का उनका दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल खैरागढ़ उपचुनाव को माना जा रहा है और ऐसे में उनका दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगर बात की जाए उनके दौरे कार्यक्रम की तो वो आज दोपहर में रायपुर पहुंच जाएंगे। रायपुर पहुंचने के बाद जो यहाँ पर प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, राजीव भवन, वहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं उनसे वो बातचीत करेंगे, उनकी बैठक लेंगे। इसके बाद वो शाम को सीधे खैरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और खैरागढ़ में वहाँ पर चुनाव अभियान समिति, प्रदेश कार्य समिति, अलग अलग जो बैठकें हैं वो वहाँ पर लेंगे। इसके अलावा अभी तक किस प्रकार से प्रचार वहाँ पर कांग्रेस ने किया है उसकी समीक्षा पीएल पुनिया करने जा रहे हैं क्योंकि एक चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए कि खैरागढ़ उपचुनाव कैसे भी करके वहाँ पर जीता जाए। क्योंकि पिछले बार अगर बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर वहाँ पर चली गई थी। तो ऐसे में जो खैरागढ़ है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, उस गढ़ को बचाने की चुनौती एक बार फिर कांग्रेस में है। और अगर कांग्रेस को अगर हार का सामना करना पड़ता है तो एक सीधा सा मैसेज 2023 के विधानसभा चुनाव में जाएगा। तो कांग्रेस कतई ये नहीं चाहती कि मुख्य चुनाव के पहले एक उपचुनाव वो हार जाए। इसी को लेकर पूरा मैनेजमेंट कांग्रेस ने बनाया है। गृह मंत्री जो तामध्वज साहू हैं, जो उनकी अच्छी पकड़ उस एरिया में मानी जाती है, उनको चुनाव प्रभारी बनाया है। तो पूरी प्रचार अभियान की समीक्षा पीएल पुनिया करने जा रहे हैं। 2 दिन तक खैरागढ़ में पीएल पुनिया रहेंगे और अलग अलग बैठकें, इसके अलावा विधायक दल की भी बैठक लेंगे। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक विधायकों को वहां पर अलग अलग टास्क दिया जा सकता है। अलग अलग बूथ सेक्टर में विधायकों की भी तैनाती वहां पर होगी। विकास जी बिल्कुल, आपने सही कहा हेमंत, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन अगर एक चीज और देखें तो पिछले 3 उपचुनावों पर अगर हम नजर डालें छत्तीसगढ़ में तो वो कांग्रेस के लिए बहुत सही साबित हुए हैं। लगातार जीत कांग्रेस को मिलती आई है और अब इसी के चलते खैरागढ़ भी है। लेकिन ये चुनाव तो बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। हालांकि आज वो प्रचार प्रसार करने वाले, पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करने वाले, मंथन किस तरह से खैरागढ़ चुनाव की तैयारी होगी, समीक्षा होगी, वो आज करने वाले हैं। तो किस तरह से इस बार अगर हम देखें तो क्या पार्टी की अगर हम देखें किस तरह से पार्टी इस बार खैरागढ़ में उतरने वाली है, क्या कुछ रणनीति आज तैयार की जा सकती है? देखिए विकास, जिन बूथों में 2018 के चुनाव में कांग्रेस पीछे रही है उस बूथों को टारगेट इस बार खुद जो पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम उन्होंने किया है। जब वो राजनांदगांव जब नामांकन का कार्यक्रम था कांग्रेस का, तब हमने उनसे बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिन बूथों पर कांग्रेस कमजोर थी उन बूथों पर इस बार कांग्रेस की नज़र है और एक तरीके से वहां पर प्लान बनाकर उन बूथों को इस बार जीता जाएगा। और 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कई ऐसे बूथ थे और कई ऐसे सेक्टर थे जहां पर कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ी थी। इसी का खामियाजा है कि अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए 18 की तो तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही है। तो इसीलिए कोई कोर कसर कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि
अगर चुनाव हारती है तो सीधा सा मैसेज जाएगा और बीजेपी ये प्रसारित करेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में कि प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल था, जो काम था, उस पर जनता ने मुहर नहीं लगाई और जो योजनाएं उन्होंने लागू की वो योजनाएं सिर्फ धरातल पर, सिर्फ कागजी तौर पर दिखाई थी, धरातल पर वो योजनाएं दिखाई नहीं दी। तो ये प्रसार बीजेपी कर सकती है। तो इसीलिए कड़ी तैयारी इस बार कांग्रेस ने वहां पर की है और इसीलिए महिला उम्मीदवार को वहां पर उतारा है। हालांकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो काफी पुराना चेहरा है और इसीलिए कांग्रेस को एक कड़ी टक्कर वो देते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए चुनौती वो बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, लेकिन आज के दौरे की अगर बात की जाए तो वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की वर्चुअल शुरुआत भी कार्यक्रम में आज वो लेने वाले हैं, वर्चुअल शुरुआत भी करने वाले हैं। क्या कुछ खास होने वाला है इस कार्यक्रम में? देखिए, कुल 3 दिन वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे और अलग अलग दिन के लिए उनका कार्यक्रम निर्धारित है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। बैठक लेने के बाद खैरागढ़ रवाना होंगे। खैरागढ़ में वो जो प्रचार अभियान की समीक्षा है वो वहां पर करेंगे। इसके अलावा कल उनका दौरे कार्यक्रम की बात की जाए तो विधायक दल की बैठक वहां पर है। इसके अलावा जो राजीव गांधी न्याय मजदूर योजना है उसकी कल राशि का अंतरण होना है, तो उसमें वर्चुअल रूप से वो शामिल होंगे। इसके अलावा और अलग अलग कार्यक्रम वहां पर है। बूथ सेक्टरों पर भी जो प्रभारी बनाए गए हैं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर, उनसे भी वो संवाद करेंगे और एक तरीके से छत्तीसगढ़ प्रभारी का आना और उपचुनाव के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल हेमंत, सही कहा आपने। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।